सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनीष नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। वो बहुत गरीब था, इस कारण उसका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। एक दिन मनीष ऐसे ही गांव में घूम रहा था। अरे रमेश भाई, आज गुड़िया को लेकर कहाँ चले? पर रमेश कोई जवाब नहीं देता। मनीष सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। शाम को मनीष रमेश के घर जाता है। अरे रमेश भाई, बाहर आओ, तुमसे कुछ बात है। देखो मनीष, अगर तुम उस सुबह वाली बात को यहाँ पर बताने आए हो तो ना बताओ तो ही सही है। तुम अपने बेटे को पढ़ाते तो नहीं हो। मुझे डर है कि तुम्हें देखकर मेरे बच्चे ना बिगड़ जाएं, इसलिए मैंने सुबह तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद मनीष सोचता है कि वो ज्यादा मेहनत करेगा और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाएगा। उसके बाद मनीष वहां से चुपचाप चला जाता है। क्या जी, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो क्या है ना, मैं रमेश के घर गया था कुछ काम से। और हाँ, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और रात तक काम करूँगा, जिससे हम अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा सकेंगे। और पूछा तो सिर्फ 4 साल की है, तो अगले साल से उसे भी मैं स्कूल में डाल दूंगा। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। अगले दिन से मनीष का बेटा स्कूल जाने लगा और दूसरी तरफ मनीष भी देर रात तक काम करता था। एक दिन मनीष हर रोज की तरह शाम को चाय बेच रहा था। ए चाय वाले, जरा इधर आना। मेरे कितने हुए? और हाँ, कम करके बताना। वैसे तो आपके 20 रुपए हुए, चलिए आप मुझे 15 रुपए ही दीजिए। अरे यो गरीब चाय वाले, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे 15 रुपए लोगे? रुक, तुझे मैं 15 रुपए दिखाता हूं। हरी साहब, माफ कर दीजिए, आप पैसे नहीं भी देंगे तब भी कोई बात नहीं। वो लोगों ने मनीष की एक न सुनी और मनीष को पीटने लगे और पीट पीट के लहू लुहान कर दिया। मनीष मारा जाता है। कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और मनीष एक भूत बन जाता है। उनकी ये हिम्मत, उन्होंने मुझे मार डाला। अब देखो मैं कैसे बदला लेता हूँ। मनीष फिर से इंसान का रूप लेकर घर चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मनीष फिर से पहले की तरह रहने लगता है। मनीष हर सुबह चाय बेचता है। अगर रात को कोई बदतमीजी करता तो वो उसे अपने पास बुलाता और मार डालता। उसके बाद फिर से चाय बेचने लगता है। ऐसे ही मनीष के दिन गुजर रहे थे। एक दिन मनीष सुबह को चाय बेच रहा था। अरे राहुल, तुमने सुना है? हमारे गांव से लोग गायब हो रहे हैं। मैंने सुना है कि जो भी हमारे मनीष भाई की चाय की दुकान की तरफ शाम को आता है, वो गायब हो जाता है। भला ये भी कैसा मजाक है? हमारे मनीष भाई के होते हुए उनके ग्राहक कैसे गायब हो सकते हैं? मनीष चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसी दिन रात को वही लोग जिसने मनीष को मारा था, मनीष की दुकान की तरफ आते हैं। मनीष उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। अरे, ये तुमने क्या किया? मधु भागते हुए गांव वालों के पास जाता है। अरे क्या हुआ मधु, इतने डरे हुए क्यों हो? अरे गांव वालों सुनो, मनीष कोई इंसान नहीं है। मैंने और रामू ने मिलकर उसे मार डाला था। उसके बाद वो एक भूत बन गया है। तो फिर हमें जल्द से जल्द संत के पास जाना चाहिए, मनीष को पकड़ने के लिए। गांव वाले भागते हुए संत के पास जाते हैं। अरे संत जी, आप हमारे साथ चलिए। हमारे गांव में जो मनीष चाय वाला है, वो भूत बन चुका है। उसे पकड़ने के लिए हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं मनीष को पकड़ने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा।
गांव वाले भागते हुए मनीष को पकड़ने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मनीष गांव से भाग रहा होता है। अरे तू भाग के कहाँ जाएगा अब? हमसे तुझे कौन बचाएगा? मैंने अपना बदला ले लिया है और अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। ये बोलकर मनीष गायब हो जाता है। देखो तुम गधे लोग, इसके आत्मा को बस मुक्ति की जरूरत थी और अब मुक्ति मिल गई, इसलिए ये चला गई। मधु को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद मनीष की बीवी चाय बेचने लगती है।